नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो क्या होता है कि फ्यूचर के अंदर जैसे आपने देखा होगा फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो ये कोई एक रिपोर्ट है, कोई हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि ये एक अनुमान ही होता है, जैसे कि पावर सेक्टर का अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाला समय पावर सेक्टर का है, वैसे ही एआई सेक्टर का है, वैसे ही क्या है कि अनुमान लगता है। तो कभी भी निवेश एक ही सेक्टर में नहीं करना चाहिए, अलग-अलग सेक्टर में भी करना चाहिए, जो आने वाले समय में आपको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग या हम लोग क्या करते हैं कि छोटी-सी न्यूज़ देख के हम उसको खरीदना शुरू कर देते हैं या बेचना शुरू कर देते हैं। उसके आधार पर नहीं करना चाहिए, आपको फ्यूचर भी देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हमें मार्केट के अंदर क्या है कि ट्रेड नहीं करना है, कुछ सीखना भी है मार्केट पे कि मार्केट में होता क्या है आने वाले समय में, क्या हो सकता है। आज जिस चीज़ में हम चल रहे हैं, मान लो किसी स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है वो गिर रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसका फ्यूचर क्या है? तो ये निर्भर करता है। तो आप देख सकते हो जैसे एक पौधा है, अब एक छोटा-सा पौधा लगा रहे हैं तो एक साथ तो बड़ा नहीं हो सकता, धीरे-धीरे बड़ा होगा। लेकिन अगर आपका अच्छे सेक्टर में निवेश किया आपने, अच्छा किया तो वो एक दिन पौधा ज़रूर बड़ा होता है। वैसे ही जैसे कि कभी भी कोई भी सेक्टर के हम दाँव लगाते हैं तो वो कोई गारंटेड नहीं होता है। आप बोल दोगे कि सर ये गारंटी है, गारंटेड नहीं होता है। तो नो गारंटेड होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री, आज की हिस्ट्री क्या है? ये भी देखिए, हिस्ट्री पर भी आधार होता है कि कुछ दिन पहले आपको देखा होगा कि एक न्यूज़ आई थी, जो कि यूनियन मिनिस्टर द्वारा न्यूज़ आई थी कि इथेनॉल को प्रमोट करो। तो जैसे इथेनॉल को प्रमोट करने की बात आई, तो आपको पता है कि इथेनॉल कौन बनाता है? शुगर स्टोक। तो शुगर वाले जितने भी है, शुगर वाले कंपनी है, तो इनका प्रमोट होना शुरू हुआ, इनका काफ़ी तेज़ी से भागना शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने क्या कि बैन लगा दिया वापस। अब बैन का रीज़न क्या हो सकता है? आप कहोगे कि यार बैन क्यों लगा दिया? क्योंकि सरकार ने लगा दिया कि अभी इथेनॉल प्रोडक्ट पर रोक लगा दी। क्योंकि आपको पता है कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो अगर कोई भी शुगर कंपनी इथेनॉल पे ज़्यादा ध्यान देगी तो शुगर की कम प्रोडक्ट कम हो पाएगा, तो इससे क्या है कि शुगर की प्राइस बढ़ेगी। तो हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इलेक्शन के समय प्राइस ना बढ़े। अब ये कोई मेरा कोई वो नहीं है, मेरा खुद का मानना है। देखिए, एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसी के जरिए कि शुगर पे बैन लगा दिया गया। तो ये तो है नहीं कि ये इथेनॉल पे बैन लगा दिया गया। तो ऐसा तो है नहीं कि इथेनॉल पे बैन ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएँगे वापस इथेनॉल पर जोर दिया जाएगा। तो आने वाले समय आपको पता है कि इथेनॉल पे जोर दिया जा रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है, क्योंकि अभी शुगर के स्टॉक कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 7% गिरावट देखने को मिला था। जो काफ़ी गिरावट देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट है, एक न्यूज़ के ज़रिए चलता है। तो वैसे ही ये शुगर की न्यूज़ आई थी कि जो कि चीनी शेयर है, उनको बढ़ोतरी हुई है। तो भारत सरकार ने इथेनॉल के लिए अधिक मिठास पैदा कर सकती है। तो इथेनॉल पे अगर ज़ोर दे सकती है, तो इन स्टॉकों के अंदर डेफ़िनेटली तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ऐसे कि एक न्यूज़ के ज़रिए चलता है। तो ये एक सरकार पे निर्भर करता है कि सरकार ही पहले इसको इथेनॉल पे ज़ोर दे रही है, फिर यही इथेनॉल पर बैन लगा रही है। तो ये बैन है एक कुछ समय के लिए। तो आने वाले समय में डेफ़िनेटली इथेनॉल का अगर जोर दिया जाएगा तो जो शुगर स्टॉक है उसमें तेज़ी आनी है। अगर हम स्टॉक की बात कर लें तो जैसे न्यूज़ आई थी तो वापस से कल के दिन भी सारे जो शुगर स्टॉक है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। जबकि काफ़ी दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रहा था। स्टॉक ऊपर की ओर नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही कल न्यूज़ आई तो वैसे ही इन स्टॉकों के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिला है। तो देख सकते हो कि श्री रेणुका शुगर की बात कर लें तो ये भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिला था। राजश्री की बात कर लें तो ये भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिला था। ईड पेरी की बात कर लें तो इसमें भी 3.62% की तेज़ी देखने को मिला था। तो अवध शुगर की बात कर लें तो इसमें भी 3.39% की तेज़ी देखने को मिला था। मगध शुगर की बात की जाए तो ये भी 3.23% की तेज़ी देखने को मिला था। केसीपी शुगर की बात कर लें तो ऑल ओवर देखा जाए तो सभी शुगर स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिला था। तो भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर अगर ऐसे स्टॉकों के अंदर आप खरीदारी करना चाहते हो, तो कौन-कौन से स्टॉक हैं जो आप अपने रडार पर रख सकते हो, जो आप खरीद सकते हो फ्यूचर को लेकर के? तो ये एक मेरा मानना है। ये मैं कोई एक कि
ऑफ़िशियली न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे स्टॉक में आप बिल्कुल लॉन्ग टाइम पर्पज़ से आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में फिर इथेनॉल पर जोर दिया जाएगा, स्टॉक फिर आगे तेज़ी की ओर भागेगा। तो वैसे ही जैसे देखा जाए तो कौन-कौन से स्टॉक पे खरीदारी करनी चाहिए? तो इन शुगर स्टॉक की अगर हम आज की बात कर लें, तो आज के दिन भी शुगर स्टॉक की लिस्ट देख सकते हो, ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कुछ स्टॉक के अंदर हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑल ओवर अच्छा मिला है। जैसे हम आंध्रा शुगर की बात की जाए, तो इस स्टॉक ने भी 0.52% की तेज़ी दी है। बजाज हिंद की बात की जाए, तो इस स्टॉक ने भी 0.75% की तेज़ी दी है। बलराम चीनी ने थोड़ी-सी गिरावट दी है, जो कि 0.98%, और इसके अलावा दालमाई ने इसने भी 0.72% की गिरावट दी है। बाकी डीसीएम की बात कर ले तो ये भी 2.57% पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग हुआ है। और बात की जाए हम दामपुर शुगर मिल्स की, तो इसने भी 0.64% की तेज़ी दी है। ईआईडी फेरी की बात कर ले तो ये स्टॉक ने भी 3.31% की तेज़ी दी है। अब आप जानते होंगे कि अगर हम शुगर स्टॉक के अंदर जाएँ तो कौन से स्टॉक के अंदर जाना चाहिए, ताकि आपको अच्छा प्रॉफ़िट मिल सके भविष्य के को लेकर। तो ये आपको स्टडी करनी होगी। जैसे कि देखा जाए तो ईआईडी पेरी है, सबसे बेस्ट स्टॉक है, तो आप इसको चॉइस कर सकते हो। बलरामपुर चीनी को चॉइस कर सकते हो, रेणुका शुगर को चॉइस कर सकते हो, ये छोटा स्टॉक है। आंध्र शुगर को चॉइस कर सकते हो। तो भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर ऐसे स्टॉकों के अंदर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ़ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो